हिमाचल की मंडी से लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनावत से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी के बाद से हंगामा मचा हुआ है। इस मामले में आरोपी सीआईएसएफ कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं इससे पहले सीआईएसएफ ने आरोपी महिला कांस्टेबल को सस्पेंड करके जांच के आदेश दे दिए थे। इस मामले में संबंधित थाना जो है पुलिस ने सीआईएसएफ की शिकायत के आधार पर आरोपी महिला जवान जो हैं जिनका नाम कुलविंदर कौर है उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 323 और धारा 341 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। दोनों जमानती धाराएं हैं और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम पर। वैसे आपको बता दूं कि मंडी से लोकसभा चुनाव जीतकर 6 जून को एक्ट्रेस कंगना रनावत जो हैं वो दिल्ली लौट रही थी। तभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बवाल खड़ा हो गया। यहाँ सिक्योरिटी चेक के बाद सीआईएसएफ की एक महिला जवान जिनका नाम कुलविंदर कौर है कंगना को उन्होंने थप्पड़ मार दिया। कंगना रनावत की शिकायत के बाद सीआईएसएफ ने आरोपी महिला कर्मी को सस्पेंड कर दिया और अब एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। इस पूरी घटना के वक्त सीआईएसएफ की उस महिला कांस्टेबल का एक बयान भी सामने आया था जिस पर कंगना ने मारपीट के आरोप लगाए हैं। वीडियो में आरोपी जवान महिला जवान जो है वो कहती दिख रही है कि इसने बोला था कि किसान आंदोलन में 100 रुपए में महिलाएं बैठती थी, वहां मेरी मां भी थी। मगर अब थप्पड़ कांड पर कंगना रनावत ने भी इसके बाद एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने जो वीडियो शेयर किया था उसमें उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, ठीक हूँ। आज जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। मैं वहाँ सिक्योरिटी चेक करने के बाद जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी उसने मेरे वहाँ से क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर मेरे चेहरे पर चाटा मारा और मुझे गालियाँ देने लगी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो वो बोलने लगी कि वो किसान आंदोलन को सपोर्ट करती हैं। लेकिन मेरा कंसर्न है कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है उसे हम कैसे हैंडल करेंगे। वैसे आपको बता दूं कि ये पूरा मामला, ये जो पूरा बवाल है और जिस ट्वीट की बात हो रही है वो ये है कि कंगना रनावत ने असल में 4 साल पहले किसान आंदोलन के दौरान एक ट्वीट किया था। कंगना रनावत ने उस ट्वीट में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन के दौरान पंजाब की ही एक 80 साल की बुजुर्ग महिला जो किसान थी उनकी एक गलत पहचान करते हुए उन्होंने उन्हें बिल्किस बानो कहा था। कंगना ने जो ट्वीट किया था उसमें एक बुजुर्ग महिला दिखाई दे रही थी जो भले ही झुककर चल रही थी, लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन का जो झंडा था वो काफ़ी बुलंद किए हुआ था। उनका नाम था मोहिंदर कौर। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी प्रदान करने वाले सीआईएसएफ ने घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दे दिए हैं। अधिकारियों ने इस मामले पर कहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि अब तक उनके खिलाफ कोई सतर्कता जांच या सजा नहीं हुई है। उनके पति भी उसी हवाई अड्डे पर तैनात हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए और इस पूरी घटना को गंभीर मामला बताते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी गंभीर कार्रवाई की मांग की है और कहा कि पैनल ने इस मामले को सीआईएसएफ के साथ उठाया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोग खुद ही सुरक्षा का उल्लंघन कर रहे हैं। वैसे कानून के मुताबिक थप्पड़ मारने की सजा क्या है और अगर सजा का प्रावधान है तो किस तरह का है? थप्पड़ मारने के लिए जेल जाना होता है या सिर्फ जुर्माना ही भरना पड़ेगा? तो पहले तो समझिए कि किसी को थप्पड़ मारना अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए आईपीसी के सेक्शन 323 के तहत केस दर्ज करने का प्रावधान भी है। आईपीसी के सेक्शन 323 के तहत अगर कोई जानबूझकर किसी को चोट या नुकसान पहुंचाता है तो ऐसा करने पर उसे 1 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों सज़ा भी हो सकती है, यानी जुर्माना और सज़ा दोनों भी साथ साथ हो सकती है। लेकिन इसमें एक पेज भी है। अगर ये बात निकल कर आती है कि सामने वाले ने बदसलूकी की और उसकी प्रतिक्रिया में ये घटना हुई तो कोर्ट सज़ा को बदल सकती है और केस को खारिज भी कर सकती है। अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को डराने के लिए आपराधिक बल या प्रतीकात्मक हमला करता है जिससे किसी भी तरह की क्षति नहीं होती है लेकिन पीड़ित घबराहट महसूस करता है, तब भी ऐसा करने वाले व्यक्ति को आईपीसी की सेक्शन 358 के तहत दोषी माना जाएगा। पहले पुलिस थप्पड़ मारने की घटना में सीआरपीसी की धारा 107/51 के तहत निवारक यानी कि प्रिवेंटिव कार्रवाई करती थी। आरोपी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता था जहां मजिस्ट्रेट आरोपी को 1 साल तक सही आचरण रखने की चेतावनी देकर छोड़ देता था। लेकिन अब पुलिस आईपीसी की धारा 323 और 341 के तहत केस दर्ज करेगी। इन धाराओं के तहत केस दर्ज होने के बाद पुलिस के
जांच अधिकारी सबूत जमा करते हैं, वहीं केस कोर्ट में चलेगा और दोषी पाए जाने पर 1 साल तक की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। हालांकि अब अगर बात फिर से हम कंगना रनौत के थप्पड़ कांड की करें तो इस कांड ने सुरक्षा को लेकर एक नई बहस भी शुरू कर दी है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट में कंगना को थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल कुलविंदर कौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जैसा मैंने आपको बताया, सीआईएसएफ की शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं अब मामले में सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल कंगना के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले संजय राउत ने थप्पड़ कांड की वैसे तो निंदा की है, तो वहीं उन्होंने कंगना को थोड़ी सी नसीहत भी उन्होंने दी है। उधर कांग्रेस से शिवसेना में शामिल होने वाले संजय निरुपम ने भी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कुलविंदर कौर ने कंगना पर हमले की वजह जो बताई थी वो थी किसान आंदोलन के दौरान की गई उनकी टिप्पणी। ऐसे में किसान आंदोलन का हिस्सा रहे राकेश टिकैत ने भी इस मामले में अपनी टिप्पणी दी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमले की निंदा करने वाले लोग हों, ऐसे भी लोग हैं जो इस हमले को सही ठहरा रहे हैं और ऐसे लोग अब सामने आकर इस बात को बोल भी रहे हैं। मामले ने पूरी तरह से अब सियासी रंग भी ले लिया है। दरअसल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मी ने कंगना को जब थप्पड़ मारा था, इसकी वजह कंगना की किसान आंदोलन के दौरान की गई टिप्पणी को कहा गया। और ये पूरा वीडियो भी सामने आया था जब कांस्टेबल जो है इस पूरे कांड के बाद कैमरे पे बोल भी रही थी कि इसने ऐसा कंगना ने ऐसा बोला है, इस वजह से उन्होंने ये सब किया। इस आंदोलन में आरोपी कांस्टेबल जो है कुलविंदर कौर की मां भी शामिल थी। सोशल मीडिया में कंगना रनौत ने कुलविंदर पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया था। घटना के बाद महिला पर एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इसके बाद उन्हें अब नौकरी के ऑफर का ऐलान होने लगा तो कोई उन्हें पैसे देने की बात करने लगा। बहरहाल मामला संगीन है, जिसे पूरी गंभीरता के साथ लेते हुए एक्शन लिया जा रहा है। वैसे अब इस केस में एक आतंकवादी की भी एंट्री हो गई। जी हाँ, चौंकिए मत, ये भी सच है। असल में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर को आतंकी पन्नू ने सपोर्ट किया है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी करके सीआईएसएफ कांस्टेबल की तारीफ की है। उसने कहा कि कंगना को थप्पड़ मारने से वो खुश है और इसके लिए वो महिला कांस्टेबल को तकरीबन $10,000, जो कि करीब 8 लाख इंडियन रुपीस बनते हैं, उसका इनाम देने की घोषणा करता है। जो आतंकवादी है पन्नू, उसने वीडियो में एक बार फिर से पीएम मोदी के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। दरअसल फिल्म एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी हुई थी और इसी के बाद से ये सारा का सारा बवाल मचा है। जहां पहले एक्ट्रेस के साथ थप्पड़ मारने के बाद कई लोगों के रिएक्शंस आए, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया तो कुछ अगेंस्ट भी आया और अब इस पूरे मामले पर आतंकवादी ने भी अपना पक्ष रख दिया है। इस पूरे स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है? कंगना के साथ जो कुछ हुआ उसके ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्रांति खबरों के लिए देखते रहिए।